एक गांव में देवकी नाम की एक औरत अपने दो बेटों राम और श्याम के साथ रहा करती थी। एक दिन देवकी अपने बड़े बेटे राम से बोली, राम बेटा, कितने दिनों से कह रही हूँ मेरा चश्मा टूट गया है। राम बोला, अरे आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं दिन भर फालतू बैठा रहता हूँ। देवकी ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा बेटा, तुम तो जानते हो कि बगैर चश्मे के मुझे बिल्कुल कम दिखाई देता है। राम ने कहा, हाँ हाँ जानता हूँ, पर घर में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, आपका छोटा बेटा श्याम भी तो है, आप उससे क्यों नहीं कहती हो। फिर देवकी ने कहा, श्याम के पास पैसे नहीं होते बेटा। राम कहता है, तो फिर आप उसे कोई काम धंधा करने के लिए क्यों नहीं कहती। मैं तो उसे कहकर थक चुका हूँ। देवकी ने कहा, श्याम तुम्हारा छोटा भाई है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह कोई काम धंधा कर सके। और यह मत भूलो कि तुम्हारे स्वर्गवासी पिता ने अपना सारा कारोबार तुम्हें ही सौंपा था। देवकी की बातें सुनकर राम क्रोधित होते हुए बोला, वह इसलिए कि मैं उनका कारोबार संभाल सकता था और उन्होंने मुझे कारोबार सौंपकर कोई एहसान नहीं किया। कारोबार चलाने में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, आपको क्या पता। माँ से इतना बोलकर राम वहाँ से चला गया और देवकी अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठकर रोने लगी। तभी राम की पत्नी गीता वहाँ आकर बोली, माँ जी, आपकी आंखों से जरा जरा सी बातों पर गंगा जमुना बहने लगती है। देवकी ने कहा, बहू, तुम तो जानती हो कि मुझे बगैर चश्मे के बहुत कम दिखाई देता है। मैं काफ़ी दिनों से राम से चश्मा लाने को बोल रही हूँ। गीता ने कहा, चश्मा मुफ्त का नहीं आता माताजी, पैसों का आता है। आपका छोटा बेटा भी तो है, आप उससे अपनी ज़रूरत का सामान क्यों नहीं मांगती। देवकी ने गीता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन देवकी की पोती पिंकी हाथों में चश्मा लाकर अपनी दादी से बोली, लीजिए दादी आपका चश्मा। देवकी चश्मा लेती हुई बोली, यह तो नया है। पिंकी ने कहा, हाँ दादी, यह नया चश्मा है। आप काफ़ी दिनों से पिताजी से नया चश्मा लाने को बोल रही थी ना। देवकी ने कहा, समझ गई बेटा, ज़रूर रात में राम मेरे लिए खरीद कर लाया होगा। देवकी ने इतना कहा ही था कि राम गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला, पिंकी, मेरी जेब में से पैसे तुमने चुराए हैं, तुम चोरी भी करने लगी। पिंकी ने कहा, पिताजी, मैंने दादी का चश्मा लाने के लिए थोड़े पैसे निकाले थे और मैं आपको बताने ही वाली थी। पिंकी ने इतना कहा ही था कि गीता ने आकर एक जोर से थप्पड़ पिंकी के गाल पर मार दिया और बोली, उसे चोरी कहते हैं पिंकी। राम अपनी माँ की ओर देखकर बोला, माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब मैं चश्मा खरीद कर लाया नहीं तो आप अपनी पोती से पैसे चोरी करवाने लगी। राम ने इतना कहा ही था कि वहाँ श्याम आ गया और गुस्से से बोला, भैया, आपको माँ से इस तरह बात करने का कोई अधिकार नहीं है। राम ने कहा, हाँ हाँ पता है, सारे हक तो माँ ने तुझे ही दे रखे हैं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। श्याम ने कहा, ऐसा नहीं है भैया, मैं कोई काम नहीं करना चाहता। कब से मैं काम करने के लिए आपसे भिखारियों की तरह पैसे मांग रहा हूँ, लेकिन हर बार आप मुझे टाल देते हैं। मुझे तो आपकी नीयत पर शक होने लगा है। राम ने कहा, पैसे तो मेहनत से कमाए जाते हैं, तू तो अनपढ़ है, अनपढ़ कहीं का। श्याम बोला, जानता हूँ भैया कि पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, पर शायद आप नहीं जानते कि आप जिन पैसों पर इतना इतराते हैं वो पैसे मेरे पिताजी की मेहनत के कमाए हुए हैं, जिसमें मेरा भी बराबर का हिस्सा है। तभी देवकी अपने बेटे श्याम से बोली, चुप रहे श्याम, क्या मैंने तुझे यही सिखाया है, अपने बड़े भाई से बदतमीजी कैसे कर रहा है। श्याम ने कहा, नहीं माँ, मैं भैया से कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपने अधिकारों की बात कर रहा हूँ और हर दिन मैं आपका अपमान होते हुए नहीं देख सकता। इतना बोलकर श्याम क्रोधित होकर बाहर चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने पिता को याद करके रोने लगा। तभी गांव का मुखिया उसके पास आकर बोला, क्या बात है बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं। श्याम ने कहा, अब मैं आपको क्या बताऊं मुखिया जी, मैं अपने घर पर अपनी माँ का रोज़ अपमान होते हुए देखता हूँ और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुखिया जी ने कहा, श्याम, मेरी आंखों से तुम्हारे घर के हालात छिपे नहीं हैं बेटा, मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, लेकिन दूसरे के घर पर बोलने का आखिर मेरा क्या अधिकार है। श्याम ने कहा, आप गांव के मुखिया हैं, आपको मेरे घर का फैसला करना ही होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिताजी ने मरने से पहले सारा कारोबार बड़े भैया राम को सौंपा था और मैं बड़े भैया से पैसे मांग मांग कर थक चुका हूँ। मुखिया जी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ श्याम,
उसकी एक वजह यह थी कि तुम अनपढ़ थे, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज शाम मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे भाई से इस बारे में ज़रूर बात करूँगा। उससे बोलूँगा कि तुम्हें कारोबार करने के लिए थोड़े पैसे दे दे। शाम को मुखिया राम के घर पहुँच गया। मुखिया को देखकर राम ने चौंकते हुए कहा, आप यहाँ कैसे मुखिया जी? मुखिया जी ने कहा, राम तुम्हारी शिकायत श्याम ने मुझसे की है। राम कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? तभी वहाँ श्याम आ गया और बोला, यही कि आप मुझे कारोबार करने के लिए पैसे कब देंगे? श्याम की बात सुनकर राम मुस्कुराता हुआ बोला, कौन से पैसे और कैसे पैसे? तो मुखिया ने कहा, राम पिता की संपत्ति में दोनों भाइयों का बराबर हिस्सा होता है। राम बोला, हाँ हाँ मुझे पता है। इतना बोलकर राम अलमारी से कुछ कागज़ निकालकर मुखिया को दिखाते हुए बोला, श्याम तो अनपढ़ है मुखिया जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप देख लीजिए। इस कागज़ पर श्याम का अंगूठा है। इस कागज़ के अनुसार श्याम ने अपने हिस्से की सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। यह सुनकर श्याम क्रोधित होते हुए बोला, तो इसका मतलब यह है कि कुछ दिनों पहले आपने जो मुझसे सादे कागज़ पर अंगूठा लगवाया था वह धोखे की नीयत से लगवाया था। राम ने कहा, अरे जिसे तुम धोखा कहते हो उसे मैं चालाकी कहता हूँ। मुखिया श्याम की ओर देखकर बोला, बेटा अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने अंगूठा लगाकर अपने हाथ स्वयं काट लिए हैं। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया। तभी देवकी रोते हुए राम की ओर देखकर बोली, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। तेरे पिता तुझ पर कितना विश्वास करते थे। तेरा धोखा देखकर उनकी आत्मा तड़प रही होगी। राम ने कहा, मैं कहना तो नहीं चाहता माँ, लेकिन अब मुझे कहना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी और श्याम की शक्ल अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं, तुम स्वयं ही श्याम के साथ यहाँ से चली जाओ। श्याम अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोता हुआ उस घर से बाहर निकल गया और रात के वक्त वह दोनों भटकने लगे। तभी वहाँ पर मुखिया आकर उन दोनों से बोला, देवकी जी आपके पति के मुझ पर बहुत उपकार हैं। मैं आप दोनों को ऐसे सड़कों पर नहीं भटकने दूंगा। देवकी ने कहा, मैं और मेरा बेटा आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते मुखिया जी। मुखिया ने कहा, लेकिन आप दोनों अकेले कहाँ जाएंगे? देवकी जी ने कहा, जहाँ हमें हमारा नसीब लेकर जाएगा हम वहाँ जाएंगे, लेकिन आपके घर नहीं रह सकते। मुखिया ने कहा, देवकी जी गांव की सीमा पर एकांत में मेरी एक ज़मीन पड़ी है जिसमें एक झोपड़ी बनी है। आप दोनों चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। मुखिया की बातें सुनकर देवकी चुप हो गई। उस दिन के बाद देवकी और श्याम मुखिया की ज़मीन पर बनी हुई झोपड़ी में रहने लगे। देवकी ने श्याम से कहा, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें धोखा दे दिया है बेटा, लेकिन अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। श्याम ने कहा, चिंता मत करो माँ, मैं अनपढ़ हूँ तो क्या हुआ, मजदूरी मेहनत करना आता है, आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। इतना बोलकर श्याम एक जगह जाकर मजदूरी करने लगा। उधर शाम को अचानक श्याम के सर पर चोट लग गई। श्याम घायल हो गया। कुछ लोग श्याम को झोपड़ी में छोड़ गए। फिर देवकी कहती है, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी बेटा? तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कभी तुमसे मेहनत का काम नहीं करवाया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हें इस हाल में देखना पड़ेगा। श्याम ने कहा, तू रो मत माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगी। देवकी उठकर झाड़ियों के पास चली गई और वहाँ से कुछ पत्ते तोड़कर ले आई। उन पत्तों को पीसकर श्याम के घाव पर मलने लगी। कुछ देर के बाद श्याम को आराम महसूस हुआ। श्याम बोला, आपने क्या पीसकर मेरे जख्मों पर लगाया है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे चोट लगी ही नहीं थी और ना ही दर्द हो रहा है। तभी वहाँ मुखिया आकर बोला, बेटा शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारी माँ को जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है। पहले तुम्हारी माँ जड़ी बूटियों का अचार बनाकर बेचा करती थी। सालों पहले तुम्हारी माँ जड़ी बूटियों का अचार बनाती थी और तुम्हारे पिताजी गांव-गांव जाकर उसे बेचा करते थे। यह सुनकर श्याम ने कहा, फिर माँ ने अचार बनाना क्यों बंद कर दिया? मुखिया जी ने कहा, तुम्हारे पिता ने फिर दूसरा व्यापार कर लिया, लेकिन तुम्हारे पिताजी को सफल बनाने में तुम्हारी माँ का बहुत योगदान है बेटा। इतना बोलकर मुखिया ने देवकी से कहा, देवकी जी तुम अचार बनाकर क्यों नहीं बेचती? तुम यहाँ पर अचार बनाओ और श्याम गांव-गांव जाकर अचार बेचेगा। देवकी को मुखिया का सुझाव पसंद आ गया। अगले दिन देवकी जंगल में जाकर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ तोड़कर लाई और उन्हें कड़वे तेल में कुछ मसाले डालकर उनका अचार तैयार किया। वह श्याम से बोली, बेटा श्याम, यह कोई मामूली अचार नहीं है, बल्कि जड़ी बूटियों से बना अचार है।
जो बड़े से बड़े बीमार को भी सही करने में सक्षम है। तुम जब इसे बेचने जाना तो लोगों को इसके बारे में अवश्य बताना। श्याम एक टोकरी में अचार को भरकर गांव जाकर बेचता है और आवाज़ लगाता है, जादुई जड़ी बूटियों का अचार ले लो, इसे खाओ, स्वस्थ हो जाओ। तभी एक स्त्री श्याम को देखकर बोली, अरे भैया, क्या तुम्हारा अचार वाकई जड़ी बूटियों से बना है? श्याम ने कहा, हाँ दीदी, इसे मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। वह स्त्री बोली, अगर ऐसी बात है तो लाओ, मुझे यह अचार चाहिए। श्याम ने उस स्त्री को अचार दे दिया और दूसरी जगह जाकर अचार बेचने लगा। शाम को श्याम ने कुछ पैसे लाकर अपनी माँ के हाथ में रखे और कहा, माँ, आपने जितना भी अचार बनाया था वह सब बिक गया। देवकी ने कहा, बेटा, यह सब ईश्वर की कृपा है। अभी बहुत सारा अचार रखा हुआ है, कल जाकर इसे भी बेच आना। अगले दिन श्याम अचार बेचने चला गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। कुछ दिनों के बाद वही स्त्री खुश होते हुए श्याम की झोपड़ी में पहुंच गई। देवकी और श्याम की ओर देखकर वह स्त्री बोली, बड़ी मुश्किल से आपका पता करते हुए यहाँ आई हूँ भैया। आपने जो अचार दिया था ना, वह अचार हमारे घर वालों के लिए वरदान साबित हुआ है। यह सुनकर श्याम बोला, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा दीदी। वह स्त्री बोली, मेरे पति को लाइलाज बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा कि यह कुछ दिन के मेहमान हैं, इन्हें सब कुछ खिलाओ। मैंने आपका वह अचार इन्हें खिला दिया और मेरे पति स्वस्थ हो गए। उनकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर स्वयं हैरान है। इतना बोलकर उस स्त्री ने बहुत सारे रुपए देवकी के हाथ पर रखे और ढेर सारी दवाएं देकर अपने पति के साथ वहां से चली गई। श्याम ने कहा, अरे वाह माँ, आपके हाथों का बनाया हुआ जड़ी बूटियों का अचार तो वाकई में जादू निकला। उस दिन के बाद रोज हर कोई आकर देवकी और श्याम को यह बताने लगा कि उनका अचार खाकर वह ठीक हो रहे हैं। देवकी का अचार देखते ही देखते आसपास के गांव में जादुई अचार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देवकी अपने बेटे से बोली, बेटा श्याम, अब हमारे पास इतना धन एकत्रित हो गया है कि अब हम अपने स्वयं की ज़मीन खरीद कर उस पर अच्छा सा घर बनवा सकें। श्याम ने कहा, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली माँ, मैं भी आपसे यही बात कहना चाह रहा था। देवकी ने गांव में ही ज़मीन खरीद कर उस पर एक बहुत आलीशान मकान बनवाया। दोनों माँ बेटी उस मकान में रहने लगी। कुछ दिनों के बाद एक डॉक्टर देवकी से मिलने आया और बोला, देखिए, मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपके अचार में ऐसा क्या है जो बड़े से बड़े लाइलाज मरीज को सही कर रहा है। आप अपने अचार में ऐसी कौन सी दवा मिलाती हैं? देवकी ने कहा, मैं कुछ नहीं मिलाती डॉक्टर साहब, बस मुझे अपने पूर्वजों से पुरानी जड़ी बूटियों का ज्ञान मिला था। मेरी दादी ने मुझे जड़ी बूटियों का अचार बनाना सिखाया था। बस उन्हीं जड़ी बूटियों का अचार बनाती हूँ और ईश्वर की कृपा से लोग ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अस्पताल में मरीजों की देखभाल में अपना योगदान करें। यह सुनकर देवकी जी ने कहा, यह तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कल से मैं और मेरा बेटा आपके अस्पताल में कुछ समय के लिए आया करेंगे। डॉक्टर ऐसा बोलकर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद देवकी और श्याम दिन का आधा समय अस्पताल में मरीजों की देखभाल में बिताने लगे। एक दिन डॉक्टर देवकी से बोला, देवकी जी, जब से आप यहाँ आई हैं तब से मेरे अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ है। डॉक्टर ने इतना ही कहा था कि तभी एक नर्स दौड़ती हुई डॉक्टर के पास आकर बोली, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, एक मरीज आया है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने पूछा, कौन है? नर्स ने कहा, एक लड़की है, सिर्फ 13 साल की। डॉक्टर नर्स के साथ उस बच्ची के पास गया। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि राम की बेटी पिंकी थी। राम ने कहा, डॉक्टर साहब देखिए, पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को। बहुत दिनों से मेरी बेटी कुछ खा नहीं रही थी और कुछ पी भी नहीं रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर पिंकी को चेक करने लगा। डॉक्टर ने कहा, ओ माय गॉड, इस बच्ची की उम्र केवल 13 साल है और इसकी हालत देखकर लगता है कि इसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। राम ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को अपनी दादी और चाचा से बहुत लगाव था। डॉक्टर साहब ने कहा, फिर तुरंत उन सबको यहाँ बुलाओ, वरना बच्ची का बचना मुश्किल है। पिंकी की माँ ने कहा, पारिवारिक झगड़े की वजह से हमने इसकी दादी और चाचा को घर से बाहर निकाल दिया था और वह यहाँ नहीं आ सकते। आप किसी भी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। गीता के कहने पर डॉक्टर ने दोबारा पिंकी को चेक किया। डॉक्टर के चेहरे पर मायूसी छा गई। डॉक्टर ने राम को देखकर कहा, अब तुम्हारी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही।
डॉक्टर की बातें सुनकर राम और गीता फूट फूट कर रोने लगे। राम और गीता रोते हुए अस्पताल के बाहर आ गए। उन दोनों के बाहर आते ही डॉक्टर देवकी जी के पास गया। डॉक्टर को कुछ उदास देखकर देवकी जी ने कहा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपके चेहरे पर मायूसी कैसी? डॉक्टर ने कहा कि अब आपको क्या बताऊं देवकी जी, एक 13 साल की बच्ची है जिसकी मृत्यु हो गई। देवकी ने कहा, अरे यह तो बहुत बुरा हुआ, क्या नाम था उस बच्ची का? डॉक्टर ने कहा, उस मरीज का नाम पिंकी था। पिंकी का नाम सुनते ही श्याम और देवकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। देवकी ने कहा, मुझे जल्दी उसके पास ले चलिए। डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ, क्या आप उसे जानती हैं? देवकी ने कहा, मुझे डर है कहीं वह मेरी पोती पिंकी तो नहीं। देवकी और श्याम दौड़ते हुए पिंकी के पास गए। श्याम पिंकी को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। देवकी भी पिंकी का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। श्याम रोते हुए कहने लगा, तुम ऐसे नहीं जा सकती, मैं कुछ दिनों के बाद तुमसे मिलने आने वाला था। तभी देवकी के चेहरे पर चमक आ गई और श्याम से कहा, जल्दी से जड़ी बूटियों को वाला अचार लेकर आ, इसकी नब्ज बहुत धीमी है, यह ठीक हो सकती है। श्याम दौड़ता हुआ जड़ी बूटियों वाला अचार लेकर आया। देवकी ने चम्मच से उस अचार को पिंकी को चटाते हुए कहा, पिंकी बेटा आंखें खोल, मैं तुम्हारी दादी तुम्हें लेने आई हूँ। देवकी की आवाज़ सुनकर पिंकी को अचानक होश आ गया। अपने सामने अपनी दादी को देखकर पिंकी दादी के गले लग गई। डॉक्टर साहब ने कहा, देवकी जी मैंने अपने पूरे कैरियर में ऐसा पहली बार देखा है। पिंकी ने कहा, चाचू और दादी आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? अब तो आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे ना? श्याम ने कहा, नहीं बेटा पिंकी, अब हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। देवकी ने कहा, अब मैं तुम्हें अपने पास हमेशा के लिए रख लूँगी। जा बेटी, बाहर तुम्हारे माता पिता बहुत रो रहे हैं, उन्हें जाकर चुप करा दे, उन्हें बता दे ईश्वर की कृपा से अब तो बिल्कुल ठीक है। अपनी दादी की बातें सुनकर पिंकी दौड़ती हुई अस्पताल के बाहर आ गई और पीछे से राम से लिपट गई। गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बोलने लगी, हमारी बेटी सही हो गई। राम, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। राम ने कहा, हाँ गीता, लेकिन मुझे अपनी आँखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, यह चमत्कार कैसे हुआ? तभी वहाँ डॉक्टर आकर बोला, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हारी बेटियाँ जिंदा है। गीता और राम ने पीछे पलटकर देखा तो उनके सामने श्याम और देवकी खड़े हुए थे। राम ने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो श्याम, मेरे कर्मों की सज़ा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर राम श्याम से बोला, मुझे माफ़ कर दे भाई, आज मुझे समझ में आ गया कि इंसान का सच्चा दोस्त उसका अपना परिवार होता है, कागज़ के टुकड़े नहीं। गीता भी हाथ जोड़कर कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दो। देवकी और श्याम ने उन दोनों को माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद से वह एक परिवार के रूप में फिर से साथ साथ रहने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।